हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल आर वेल एंड फाइन, दैट्स गुड। चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, कंटिन्यूअस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज वेल एज पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एज आई थिंक मींस सिंपलेस्ट, इट इज द सिंपलेस्ट एस्पेक्ट ऑफ टेंस ऑल द कंटिन्यूअस। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, साथ में हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर की। आज हम कोशिश करेंगे कि हम तीन ही टेंस को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस मींस वर्तमान में जो चीज लगातार चल रही है, आज इस समय वो चीज चल रही है, हमारे साथ घटित हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, कोई चीज भूतकाल में लगातार चल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। कोई चीज भविष्य में लगातार चलती रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, यदि हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, रहा है, रही है, रही हो, रहे हैं, वॉट एवर भी, लगातार वो चीज चल रही है, लगातार चल रही है। अब जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट के अंदर क्या होता है, ये चीज यही रहती है लेकिन ये पहले चल रही थी। इन दैट केस यहां पे हमने क्या लगाया था, है। अब हम उसी केस के साथ यहां पर क्या अटैच कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम यहां पे था, थे, थी अटैच करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, और सेम जब हम फ्यूचर में आते हैं तो हम यहां पर क्या अटैच कर देंगे, गागे गी को अटैच कर देंगे। इन दैट केस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, एनीथिंग। क्लियर दिस थिंग? मतलब सीधी सी बात है कि जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो रहा है, रही है। हम जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा होगा, रहे होंगे, समथिंग लाइक दिस। ये है हमारी एक नॉर्मली पहचान। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसके रूल्स के ऊपर। इसके अगर हम रूल्स की डिस्कशन करते हैं तो रूल्स की डिस्कशन के अंदर देखिए क्या होता है, जब इस पर्टिकुलर टेंस के हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर तीन इसके हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है इज, फिर होती है एम एज वेल एज आर। ओके, पास्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है आपकी was और दूसरी है वर। फ्यूचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी विल बी एज वेल एज शैल बी। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने क्या पढ़ा, इज एम आर वर्सेस वाज वर वर्सेस विल बी शैल बी, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब तीन ही टाइम्स के लिए। फिर से हम कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। अब हमने बात करी थी इज एम आर की। अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कहां इज लगेगा, कहां एम लगेगा, कहां आर लगेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आर के साथ हमेशा एम। ओके, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर, इन दैट केस वी विल यूज इज, राइट, वी, यू, ओके, दे, ये प्लूरल, एनी प्लूरल, उन सभी के साथ क्या लगेगा, आर। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं यहाँ पे वाज एंड वर। ओके, अब वाज की हम बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, इन सभी के साथ क्या लगता है, वाज। ओके, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल, एनी प्लूरल, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी एज वेल एज शैल बी, विल बी एंड शैल बी। ओके, अब यहां पे भी देखिए कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम विल बी और शैल बी की बात करते हैं तो वो जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश ने कहीं शैल बी को एक तरह से अवॉइड कर दिया। आप हर जगह विल बी का यूज कर सकते हो। ओके, बट एज ए रूल्स में थोड़ा सा क्लियर करूंगा कहां विल बी और कहां शैल बी होता है। लेकिन यदि आप हर जगह विल बी कर रहे हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। अब यहां जब हम बात करते हैं तो अब जब हमारा यहां पर आई होता है या वी होता है, आई या वी, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, शैल बी यूज करते हैं आई और वी के साथ, और अदर ऑल केसेस विल बी, राइट। अब हम तीन ही टेंस की एक साथ बात करते हैं, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अब सब कुछ क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर है, मैन वर्ब क्लियर है, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म वो पूरा क्लियर है, तो आई थिंक वी कैन फ्रेम एनी सेंटेंस, राइट। अब मैं थोड़ी सी नेगेटिव की बात भी कर लेता हूँ, यह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आपका इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर। अब इसके अंदर थोड़ा सा बी के पहले नॉट लगता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हमने बात करी थी विल बी और शैल बी की, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी नॉट, ऐसा नहीं बोलेंगे विल नॉट बी शैल नॉट बी, मतलब यहाँ पर नॉट कहाँ लगेगा बच्चों, यहाँ पर नॉट लगेगा कहाँ पर, बिफोर बी, बिफोर बी। ओके, ये हमारी नेगेटिव की बात होगी। एज वेल इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव देन वेरी सिंपल, व्हाट इज आवर हेल्पिंग वर्ब, दैट यू विल राइट before the sentence, right? Is am are, that we will write and at last the question mark. Similarly was were we will write and at last question mark. Similarly will and shall we will write subject then be and question mark. Understood? These are the एक normal basic concept of present continuous, past continuous as well as फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फर्दर विद सम एग्जांपल्स एज वेल एज टुडे आई विल क्लियर यू वन स्पेसिफिक थिंग्स। वो स्पेसिफिक थिंग्स होती है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, तो सम रूल्स आर देयर। किसी भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। आज मैं वो रूल्स भी क्लियर करूंगा कि ठीक है, वैसे तो हम लोग रट्टा लगा लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि भाई इसका आईएनजी फॉर्म ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, बाकी लाइटली हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो मैं वर्ब की जो रूल्स हैं आईएनजी फॉर्म के, वो मैं थोड़ा सा लेटरली आई विल डिस्कस विद यू। अब पहले मैं कुछ एग्जांपल देके 3 ही टेंस पहले आपको क्लियर कर दूं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल से। देखिए मैंने बात करी है, यहाँ पे बात करी थी वर्क इज गोइंग ऑन, है ना, वर्क अभी लगातार चल रहा है। ओके, अभी चल भी रहा है और जो उसका एंड होगा वो भी वर्तमान में ही होगा, वो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमको इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स के पहले, तो देखिए सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आता है, एज वेल एज फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल वन थिंग इज हियर, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं के साथ क्या आई है, मैं के साथ मैं मीन्स आई, मैं मीन्स आई की हेल्पिंग वर्ब क्या एम। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तुम गाना गा रहे हो, अब यू आ गया, राइट, यू के साथ एम नहीं लगता है, इज नहीं लगता, यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ही के साथ इज लगता है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वे मींस दे के साथ आर, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, क्लियर, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज हियर, कहां पर एम आता है, कहां पर इज आता है, कहां पे आर आता है, दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, दैट्स ऑल। तो यहां पर हमने बात करी थी, मैं गाना गा रहा हूं या तुम गाना गा रहे हो, वो गाना गा रहा है, वे गाना गा रहा है, व्हाट एवर भी। अंडरस्टैंड। अगर हम अभी इसकी नेगेटिव की बात करते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ओनली आप यू हैव टू अटैच नॉट। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं, दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपको कहीं भी जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहे हैं उसके बाद आपको नॉट अटैच करना है, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा, कहीं कोई इशू नहीं। अब हम इसी की इंट्रोगेटिव की बात करते हैं क्या मैं गाना गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं, एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। नेगेटिव इज आल्सो वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं, मैं आम खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग मैंगोस, आई एम बाइंग मैंगोस, मैं आम खरीद रहा हूं। मैं आम नहीं खरीद रहा हूं, आई एम नॉट बाइंग मैंगोस, आई एम नॉट बाइंग मैंगोस। क्या मैं आम खरीद रहा हूं, एम आई बाइंग मैंगोस, क्वेश्चन मार्क। ओके, सिंपली वी कैन डू। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, वह कल इंदौर जा रही है, यहाँ पर समय पीरियड दे रखा है लेकिन ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थोड़ा सा लिटिल स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेंटेंस, वह कल इंदौर जा रही है, वह कल इंदौर जा रही है। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई हमारी को, क्या आ गया, कल आ गया है, वह इंदौर जा रही है, दिस इज वेरी वेल नोन बाय अस। तो वो इंदौर जा रही है, शी इज गोइंग टू इंदौर, शी इज गोइंग टू इंदौर। अब कब इंदौर जा रही है, वो कल इंदौर जा रही है। ओके, पर कल व्हाट वी हैव टू यूज, टुमारो। तो कहीं कोई सेंटेंस जो हमारा जैसा हम फ्रेम कर रहे थे एज इट इज हमको फ्रेम करना, टाइम दिया हुआ तो दैट वी कैन अटैच विद द सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। तो शी इज गोइंग टू इंदौर टुमारो, शी इज गोइंग टू इंदौर टुमारो। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो शी इज नॉट गोइंग टू इंदौर टुमारो, इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज शी गोइंग टू इंदौर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और एग्जांपल है, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। अब कैसे दौड़ रहे हो, तेज दौड़ रहे हो तो फास्ट। अब कैसे दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो तो वेरी फास्ट, दैट्स ऑल। अब क्या बोल सकते हैं हम, यू आर रनिंग वेरी फास्ट, यू आर रनिंग वेरी फास्ट। इसी का नेगेटिव, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। इसी का इंटरोगेटिव, यू आर विल कम बिफोर दिस, आर यू रनिंग वेरी फास्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस,
है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर क्या है कि जो भी कुछ भी बात जो हो रही थी वो भूतकाल में ही शुरू हुई थी। कब हुई थी? वो भूतकाल में ही शुरू हुई थी, पुराने समय में, और ये भूतकाल में ही वो समाप्त हुई थी। जैसे हमने जो प्रेजेंट की बात करी तो वर्तमान में चालू और वर्तमान में ही समाप्त हुई। भूतकाल की बात करें भूतकाल में शुरू हुई तो भूतकाल में ही समाप्त हो रही है। ओके, अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे राहत रही थी, मैं आपको बता चुका हूं, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर। अभी जस्ट मैंने बताया कि आई या ही या शी या इट या सिंगुलर वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब वाज। सिमिलरली वी, यू, दे या एनी प्लूरल वी विल यूज देयर वर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों वाज एंड वर का। ओके, अब हम देखें इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही हमारा सब्जेक्ट, वही वाज या वर, वही V1 प्लस ing, वही हमारा ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, इट इज सिंपल। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। आई वाज राइटिंग अ लेटर, हम आई के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। आई वाज राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे थे तो यू वाज नॉट, नाउ यू वर राइटिंग अ लेटर। वह पत्र लिख रही थी, शी वाज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था, he was writing a letter. Okay, हम पत्र लिख रहे थे, we were writing a letter. जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो I was not writing a letter, you were not writing a letter, they were not writing a letter. इंटरोगेटिव की बात करते हैं was or were we have to write before the sentence. Was I writing a letter? Question mark. Was I writing a letter? Were you writing a letter? Question mark. Right? इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो was I not writing a letter? Question mark. एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, इसी का नेगेटिव करेंगे आई वाज नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन। इंटरोगेटिव वाज आई आस्किंग ए क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क। ओके, वन मोर एग्जांपल। हम दरवाजा बंद कर रहे थे, वी वर क्लोजिंग द डोर, ओके। तुम दरवाजा बंद कर रहे थे, यू वर क्लोजिंग द डोर। मैं दरवाजा बंद कर रहा था, आई वाज क्लोजिंग द डोर। हम दरवाजा बंद कर रहे थे, वी वर क्लोजिंग द डोर। वे दरवाजा बंद कर रहे थे, दे वर क्लोजिंग द डोर। या ही है, शी है, इट है, कोई सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे, एज वेल एज वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? व्हाट विल यूज? वी विल यूज देयर वर। ओके गाइस, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, वी वर क्लोजिंग द डोर। हम दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, वी वर नॉट क्लोजिंग द डोर। क्या हम दरवाजा बंद कर रहे हैं? वर वी क्लोजिंग द डोर। क्या हम दरवाजा नहीं बंद कर रहे हैं? वर वी नॉट क्लोजिंग द डोर? क्वेश्चन मार्क। वन मोर एग्जांपल। शेर जंगल में दहाड़ रहा था, दहाड़ने के लिए आता है रॉर। ओके, शेर के लिए लायन। शेर जंगल में दहाड़ रहा था, इन दैट केस द लायन वाज रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। द लायन वाज रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। इसी का नेगेटिव, द लायन वाज नॉट रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। इसी का इंटरोगेटिव, was the lion roaring in the forest? Interrogative negative, was the lion not roaring in the forest? Question mark. That's all. Okay, तो clear this thing. अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। ओके, मैं खा रहा होऊंगा, अंडरस्टैंड? वो पतंग उड़ा रहा होगा, राइट? वह पानी भर रहा होगा। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस गेटेड विद फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब चीज लगातार चल रही है, कहां पे चल रही है? भविष्य के अंदर चल रही है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आप क्या यूज करेंगे? शैल बी। आई एंड वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी। लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश कॉन्सेप्ट के अंदर सभी दूर विल बी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। जनरली एज पर रूल्स आई वी के साथ शैल बी और अदर सभी के साथ विल बी। ओके, जब इसका नेगेटिव बनाना है तो शैल बी और विल बी के बीच में नॉट, इट मीन बिफोर बी वी विल यूज नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ओके, ये हमारा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब हम इसमें वही आता है, वही आपका सब्जेक्ट, वही शैल बी विल बी होता है, V1 प्लस ing होता है, एज वेल एज आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर जो भी कार्य हो रहा है वो भविष्य में कार्य होता रहेगा, लगातार भविष्य के अंदर कार्य आपका होता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं पत्र लिख रहा हूंगा, मैं पत्र लिख रहा हूंगा, मैं पत्र लिख रहा हूंगा मींस आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। तुम पत्र लिख रहे होंगे, यू will be writing a letter. वे पत्र लिख रहे होंगे, they will be writing a letter. वह पत्र लिख रही होगी, she will be writing a letter. इसी के हम नेगेटिव की बात करते हैं तो I shall not be writing a letter. I shall not be writing a letter. You will not be writing a letter. They will not be writing a letter. Understand? We shall not be writing a letter. इंटरोगेटिव की हम जब बात करते हैं तो shall will write first of all, shall I be writing a letter? Shall I be writing a letter? एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, मोहन
will be flying a kite. मोहन will be flying a kite. नेगेटिव की बात करते हैं, मोहन will not be flying a kite. इंटरोगेटिव की बात करते हैं, will मोहन be flying a kite. इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, will मोहन not be flying a kite? क्वेश्चन मार्क. ओके एक और एग्जांपल की बात करते हैं, माली गड्ढे खोद रहा है. यहां पर माली के लिए हम क्या यूज करते हैं, माली के लिए आता है गार्डनर. ओके और खोदने के लिए आता है डिग और गड्ढे के लिए आता है पिट. अब माली गड्ढे खोद रहा होगा, द गार्डनर विल बी डिगिंग द पिट्स. द गार्डनर will be digging pits. The gardener will be digging pits. Negative, the gardener will not be digging pits. Interrogative, will the gardener be digging pits? Question mark. Is that clear? एक और हम सेंटेंस की बात करते हैं, वर्षा हो रही होगी. वर्षा हो रही होगी. It will be raining. वर्षा हो रही होगी, क्या बोलेंगे, it will be raining. वर्षा नहीं हो रही होगी, it will not be raining. क्या वर्षा हो रही होगी, will it be रनिंग? क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? अब देखिए ये तो मैंने बात करी थी सिंपल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस की. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू सम रूल्स फॉर आईएनजी फॉर्म. जब हम आईएनजी फॉर्म को फ्रेम कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं. एज पर दैट रूल्स ओनली वी आर गोइंग टू फ्रेम द आईएनजी फॉर्म. मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने आप कि किस तरह से आईएनजी फॉर्म को जनरली वे में यूज किया जाता है वर्ब के साथ. ऐसा नहीं है कि आपने उठा के आईएनजी लगा दिया. सम रूल्स आर देयर, सम स्पेसिफिक रूल्स. एज पर दैट ओनली वी आर गोइंग टू मींस कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर वर्ब मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर कन्वर्टिंग इन द विद आईएनजी फॉर्म. तो विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स. व्हाट आर द रूल्स? लिसन हियर. देखिए क्या होता है कि जब हम आईएनजी फॉर्म वाले डिस्कस करते हैं तो आईएनजी फॉर्म वाले में क्या होता है, कहीं जगह डायरेक्टली वी कैन अटैच आईएनजी. डायरेक्टली वी कैन अटैच आईएनजी. जैसे डू है तो डू का हो जाएगा डूइंग, डीओ आईएनजी. ओके फिर हमने बोला आस्क, देन एएसके आईएनजी आस्किंग. डू, डूइंग, आस्क, आस्किंग. डू के साथ आईएनजी लग गया आपका डूइंग बन जाता है, आस्क के साथ आईएनजी लगता था आपका आस्किंग हो जाता है. अब देखिए ये तो एक नॉर्मल वे में आपने आईएनजी डायरेक्ट अटैच किया, नो चेंज, नॉट एट ऑल इन वर्ब. लेकिन समवेयर कुछ केस के अंदर क्या होता है कि कहीं जगह वर्ब होता है, वर्ब इज गोइंग टू एंड विद e, verb is going to end with e, but e is silent there. E is silent there. Verb is going to end with e, but e is silent there. जब e वहां पर साइलेंट होता है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, e वहां से रिमूव हो जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है, what we are going to attach there, e, we are going to remove e and we are using there ing. फॉर एग्जांपल मैंने बात करी दो चीजों की, एक मैंने बात करी टेक और एक बात करी मैंने मेक. मेक की स्पेलिंग क्या होती है, एम ए के ई, और टेक की स्पेलिंग क्या होती है, टी ए के ई. इन बोथ द प्लेसेस ई इज साइलेंट हियर, ई इज साइलेंट हियर. तो जब हम मेक के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, टेक के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होता है बच्चों, मेक का आईएनजी फॉर्म यू नो वेरी वेल, एम ए के आईएनजी मेकिंग, टी ए के आईएनजी टेकिंग. देखिए क्या हुआ यहाँ पर ई रिमूव हो गया. ओके एंड वी आर गोइंग टू अटैच हियर आईएनजी. एक रूल्स हमारा ये हो गया. ओके हमने डायरेक्ट आईएनजी अटैच वाली बात करी. एक ई जहां पर साइलेंट है वी आर गोइंग टू ड्रॉप द ई एंड अटैचिंग देयर आईएनजी. राइट. अब हम बात करते हैं, देखिए एक और चीज की मैं बात करूंगा आपसे, वन सिलेबल वर्ड्स और टू सिलेबल वर्ड्स. दो तरह के वर्ड्स की बात करूंगा मैं आपसे, वन सिलेबल वर्ड्स एज वेल एज टू सिलेबल वर्ड्स. वन सिलेबल वर्ड्स एंड टू सिलेबल वर्ड्स. देखिए क्या होता है, कुछ एग्जांपल से आप इस चीज को समझ पाओगे कि क्या होता है वन सिलेबल वर्ड्स और क्या होता है टू सिलेबल वर्ड्स. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल मैंने दिया है आपके लिए, हम लेते हैं स्विम. क्या एग्जांपल लिया हमने, स्विम. ओके एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, वो एग्जांपल हमने लिया कमिट. अब देखिए ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल हमने क्या लिया, स्विम, एक एग्जांपल हमने लिया कमिट. ओके अब देखिए जब आप स्विम को देखते हैं तो स्विम के अंदर जब आप देखते हैं तो इट इज वन सिलेबल वर्ब्स, इट इज वन सिलेबल वर्ब. स्विम जो वर्ब है और कैसी है, वो वन सिलेबल है. ओके और जब हम बात करते हैं किसकी, कमिट की, तो कमिट क्या है, टू सिलेबल वर्ब से. एक कमिट, राइट, क भी है म भी है. अंडरस्टैंड. और जब हम स्विम की बात करते हैं तो ये जो हमारा डायरेक्ट चालू हो रहा है स्विम से हो रहा है. जैसे हम रन की बात करते हैं मतलब एस से चालू हो रहा है, हम रन की बात करते हैं तो आर से चालू हो रहा है, रन. ओके तो रन है, स्विम है, कमिट है. तो देखिए रन है, स्विम है, कमिट है, विस्पर है. अब विस्पर की भी हम बात करते हैं तो विस्पर में भी देखिए दो टू सिलेबल है, ये भी टू सिलेबल है, पर भी यूज हो रहा है और विस भी यूज हो रहा है. ओके समझ में आया ना, टू सिलेबल.
ओके, रन की बात करते हैं तो वन सिलेबल, राइट। अब देखिए जब ये टू सिलेबल है या वन सिलेबल है, एज पर द टू सिलेबल और वन सिलेबल क्या होता है कि यहां पर हम किस तरीके से आईएनजी को यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, हम बात करते हैं वन सिलेबल की। वन सिलेबल कोई भी वर्ड है और वो पर्टिकुलर वन सिलेबल वर्ड जो एंड हो रहा है वो एंड कैसे हो रहा है, सीवीसी से। मींस वो जो वर्ब है उसके अंदर लास्ट के जो तीन लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट से, फिर वॉवेल से और फिर कॉन्सोनेंट से है। क्या वन सिलेबल, वन सिलेबल है और लास्ट में तीन वर्ड्स क्या है, सीवीसी। सीवीसी से क्या तात्पर्य है, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो उस केस के अंदर क्या होता है, देखिए मैंने बात करी एस डब्ल्यू आई एन, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट तीन लेटर की बात करता हूं। देखिए डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, आई क्या है, वॉवेल, और एम क्या है, कॉन्सोनेंट्स। हो गया सीवीसी। एज वेल एज, देखिए वन सिलेबल है, क्या है ये बच्चों, ये है वन सिलेबल। वन सिलेबल, के एस वाई डबल एल ए बी एल ई, हो गया वन सिलेबल, लास्ट में सीवीसी हो गया। अब ये जब केस होता है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करते हैं और साथ में हम यूज करते हैं आईएनजी। लास्ट कॉन्सोनेंट्स वी विल डबल एंड वी विल यूज देयर आईएनजी। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर, एस डब्ल्यू आई, व्हाट आई जस्ट टोल्ड कि वी विल डबल दिस, वी विल डबल दिस, एस डब्ल्यू आई डबल एन, और साथ में क्या यूज कर देंगे, अटैच आईएनजी, आईएनजी। ये हो गया हमारा स्विमिंग का आईएनजी फॉर्म। स्विम का आईएनजी फॉर्म होता है स्विमिंग, लेकिन ये रूल्स से बना है, एस डब्ल्यू आई डबल एम आईएनजी। आप देख सकते हैं कि व्हाट आई जस्ट टोल्ड कि वन सिलेबल एज वेल एज सीवीसी फॉलोइंग, इन दैट केस लास्ट कॉन्सोनेंट्स डबल एंड वी विल अटैच आईएनजी। अब इसी के साथ मैं एक चीज की और बात करता हूं, आपकी डबल सिलेबल की। ओके, अब जब हम बात करते हैं किस चीज की, टू सिलेबल वर्ड्स वाली, तो टू सिलेबल वर्ड्स के अंदर भी दो चीजें होती है। टू सिलेबल वर्ड्स के अंदर क्या होता है, जो सेकंड सिलेबल है, कहीं जगह वो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है, ओके, प्रेशर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, और कहीं जगह क्या होता है कि सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। जब उस सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है वही सीवीसी के फॉर्म में, राइट, लेकिन सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं है, देन वी विल यूज डायरेक्टली आईएनजी। लेकिन यदि वो टू सिलेबल है और सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस दिया हुआ है तो वहां पर भी क्या हो जाता है, वहां पर भी यही हो जाता है कि जो आपका लास्ट कॉन्सोनेंट है वो पहले इसी की तरह डबल होता है और साथ में उसमें आईएनजी लगता है। लेकिन यही चीज है डबल सिलेबल, लेकिन स्ट्रेस नहीं है सेकंड सिलेबल के ऊपर, इन दैट केस वहां पे डबल लेटर नहीं होता है और डायरेक्टली केवल आईएनजी लगता है। मैं दो एग्जांपल देता हूं, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दो एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल में हम ले रहे हैं यहां पर, एक में ले रहा हूं, सी हियर आई एम इरेजिंग एंड आई एम राइटिंग हियर। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कमिट, ओके, और एक एग्जांपल मैंने लिया है विस्पर। एक कमिट और एक विस्पर। अब यहां पर ये डबल सिलेबल है, ओके, राइट, विस्पर, कमिट, ओके। वन थिंग इज क्लियर, किस तरह के ये टू सिलेबल वर्ड्स है, ओके। अब देखिए यहां पर जब हम विस्पर की बात करते हैं तो विस्पर में देखिए आपकी जो आपका लास्ट वाला सिलेबल है, लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं है, लास्ट वाले सिलेबल पे नो स्ट्रेस देयर, नो स्ट्रेस देयर, ओके। लेकिन कमिट की बात करते हैं तो जो लास्ट वाला हमारा सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, तो जिसके ऊपर स्ट्रेस है दैट लास्ट कॉन्सोनेंट विल बी डबल विद आईएनजी। और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि देखिए वही है हमारा सीवीसी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीवीसी है, पी कॉन्सोनेंट, ई vowels are consonant, m consonant, i vowels, t consonant। हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट सीवीसी वाला, राइट। लेकिन सीवीसी में स्ट्रेस है नॉन स्ट्रेस, जब नॉन स्ट्रेस है तो डायरेक्ट आईएनजी, ये नॉन स्ट्रेस है तो डायरेक्ट आईएनजी, तो डब्ल्यू एच आई एस पी ई आर आई एन जी, डब्ल्यू एच आई एस पी ई आर आई एन जी। और ये स्ट्रेस वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट लेटर वुड बी डबल, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये सी ओ डबल एम आई डबल टी आई एन जी, कमिटिंग, डबल टी आई एन जी। तो बच्चों ये क्लियर हो आपको, वन सिलेबल वर्ड एज वेल एज टू सिलेबल वर्ड्स किस तरह से हम आईएनजी लगाते हैं। एक तो मैंने डायरेक्ट आईएनजी अटैच किया,
पहली चीज बताई. सेकंड आई टोल्ड यू इफ साइलेंट ई इज देयर देन ई विल रिमूव फ्रॉम देयर एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस विल अटैच आईएनजी. तीसरी मैंने बात करी है वन सिलेबल वर्ब्स की और चौथी मैंने बात करी है टू सिलेबल वर्ब्स की. टू सिलेबल वर्ब्स के अंदर स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस. ओके, अब हम अगली एक चीज की और डिस्कस करते हैं. यहां पर अगर कोई भी वर्ब है वो सीवीसी कॉन्सेप्ट ही है. क्या है आपका? कॉन्सोनेंट्स, वॉवल, कॉन्सोनेंट्स ही है. लेकिन जो लास्ट का कॉन्सोनेंट्स है, अगर लास्ट का कॉन्सोनेंट्स वहां पर क्या हो रहा है आपका? W हो रहा है, X हो रहा है या Y हो रहा है? W हो रहा है, X हो रहा है या Y हो रहा है. इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग? डायरेक्टली वी आर अटैचिंग आईएनजी. जैसे मैंने बात करी, किस चीज की बात करी? मैंने बात करी एंजॉय की. किस चीज की बात करी मैंने? एंजॉय. ओके, मैंने बात करी ENJOY. ओके, अब देखिए यहाँ पे सीवीसी तो है लेकिन लास्ट में वाई है. तो लास्ट के अंदर अगर वाई होता है, लास्ट के अंदर W होता है या लास्ट के अंदर X होता है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ओनली आईएनजी. एंजॉय का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? ENJOY. ओके, ENJOY. एक रूल्स आपका ये हो जाता है. अब देखिए एक रूल्स में क्या होता है, एक लास्ट रूल्स और मैं बता रहा हूं आपको आईएनजी फॉर्म के लिए. एंड्स if that verb is going to end with I and E. काय से end हो रही है verb? I और E से. I and E. Verb is going to end with I, E. In that case what is happening? ये जो IE होता है ना बच्चों, ये IE is going to change in Y. This ING is changing to Y and attaching ING. For example, यदि मैंने बोला die, क्या बोला मैंने? DIE, die. देखिए लास्ट में IE है तो ये IE हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? Y. आई की जगह क्या यूज करेंगे हम? वाई. और उसके साथ हम क्या लगा देंगे? देन वी यूज देयर आईएनजी. ये होता है अभी डाई का डाइंग हमेशा ध्यान रखना कि DIE डाई होता है, लेकिन जब हम इसका आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो DYING. तो इस तरह के इस रूल्स को हम फॉलो करते हैं, देन वी आर डूइंग दिस थिंग्स. तो 6 रूल्स हैं आपके आईएनजी फॉर्म को फ्रेम करने के लिए. तो आई होप दैट इट इज क्लियर. आई ट्राइड फॉर प्रेजेंट continuous, past continuous, future continuous, as well as the important things I explain you about the ing form of verb. Hope that you understand. Okay, so in upcoming video we will meet with past, which perfect, present perfect and future perfect. Okay, bye.